थामा है। बीजेपी जनता का परिवार है, ये दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी ज्वाइन करते ही कहा। टीएमसी में वसूली कल्चर है, ये लगातार दिनेश त्रिवेदी टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी में वसूली कल्चर है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इस वजह से पार्टी में मेरा दम घुट रहा है। यह बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने उच्च सदन के पटल पर अपना इस्तीफा रखा था। तब उन्होंने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब भी इनसे बीजेपी में आने से जुड़े सवाल किए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी मैं सोच विचार कर रहा हूं, अभी मैं अपनी अंतरात्मा को सुनूंगा। लेकिन उस समय उच्च सदन से ही दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तारीफ भी की थी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास करता हुआ नजर आ रहा है, विश्व में भारत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब बीजेपी का दामन दिनेश त्रिवेदी थाम चुके हैं, मोदी की रैली में शामिल भी होने वाले हैं। दिनेश त्रिवेदी के पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें तो नजर डालते हैं। देखिए 2009 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, चुनकर जीतकर पहुंचे थे। 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। कांग्रेस और जनता दल में भी रह चुके हैं, लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर है इनका। 1998 में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में ये शामिल हुए थे और 22 दिनों पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। 2011-12 में अगर बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं, जहां बड़ी जिम्मेदारी थी इनके पास। 2009 में पहली बार, जैसा कि आपको बताया, लोकसभा सांसद के तौर पर जीतकर सदन पहुंचे थे। पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली, और एक परिवार होता है जनता का परिवार। और उसलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल। किन शर्तों पर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पहले तो जनता ये जानना है। देखिए, राजनीति कोई व्यापार तो है नहीं, इसमें लेन देन होती है। यदि वही होता तो हम 2 मिनट में ना तो रेल मंत्रालय छोड़ते, ना तो हमारे 5 साल से ज़्यादा जो अवधि बची थी राज्यसभा में वो छोड़ते। जनता ही सर्वोपरि होती है। और मैंने देखा कि बंगाल की जो संस्कृति है ना, वो करप्शन की संस्कृति नहीं है, वो तोलाबाज की संस्कृति नहीं है, वो कट मनी की संस्कृति नहीं है, वो हिंसा की संस्कृति नहीं है। एक तरफ से विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, गुरु हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात कर रहे हैं, कवि गुरु, और दूसरी तरफ काम जो हो रहा है वो विपरीत हो रहा है। तो ये तो मतलब जनता तो बेवकूफ़ नहीं है ना, वो तो देख रही है कि आज आपको मंच में जाकर श्लोक का उच्चारण करना पड़ता है। ज़रूरत नहीं है, आपको ये खुद को साबित करने की ज़रूरत पड़ गई कि हम हिंदू हैं। क्यों पड़ी भैया? क्योंकि आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की थी। माइनॉरिटी आज क्या चाहती है? माइनॉरिटी चाहती है कि इज्जत की जिंदगी, हम भी मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान के एक नागरिक है। आपने माइनॉरिटी को नागरिक के हिसाब से देखा ही नहीं है, आपने माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की नज़र से देखा है। आज जितना हिंदू गुस्से में है बंगाल में, उससे ज़्यादा माइनॉरिटी के वाले गुस्से में है टीएमसी से। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, आप स्टार प्रचारक रहेंगे या आप खुद भी वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली? जिम्मेदारी तो पार्टी के ऊपर छोड़ना चाहिए ना। ये पार्टी तो डिसिप्लिन पार्टी है ना, और ये पार्टी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, एक परिवार विशेष की नहीं है, ये जनता विशेष की है। मर्दानगी तो तब होती जब आप भवानीपुर से ही चुनाव लड़ते। मैं तो विपरीत कहता हूँ। देखिए, राजनीति में मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है, जनता तय करेगी। मगर आप कहते हैं, उस लफ्ज का यूज करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मर्दानगी आपकी तभी होती जब आप भवानीपुर से लड़ती, और मैं दावे के साथ कहता हूं हार जाती। आप कल जब लिस्ट जारी हुई ना, इतने लोगों का फोन आया
कि भाई हमें आप अपने साथ लीजिए। भैया मैंने कहा मैं तो अभी गया नहीं हूँ, मगर उनकी ये अभिलाषा है कि